हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम मैथ का एक बिल्कुल बहुत अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसके थ्रू आप अपनी कैलकुलेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और वो कैलकुलेशन पावर कैसे इंक्रीज होगी कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये 7 को आपको डिवाइड करना है, आपने तुरंत डिवाइड कर दिया के साथ 7 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद मैं कहता हूँ 72। अब ये किस नंबर से डिवाइड होगा? अब ये तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर 7 से डिवाइड नहीं होगा तो छोटे नंबर से डिवाइड होगा, फिर आप 3 की टेबल पढ़ेंगे। लेकिन हम इसे तुरंत कैसे डिवाइड कर सकते हैं? आप तो मान लीजिए कैलकुलेशन करते रह गए, दूसरे बच्चे ने तुरंत कैलकुलेशन करते रहे, नहीं सर ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, ये नंबर है, इस नंबर को 3 के अलावा डिवाइड नहीं कर सकते और किसी चीज़ से, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ फास्ट बनने के लिए एक रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल, और उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके हर तरीके के एग्जाम, आपके चाहे वो बेसिक एग्जाम्स हो स्कूल की, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, हर जगह ये काम करता है और आपकी कैलकुलेशन को क्या करता है, फास्ट करता है। चलिए आइए इस रूल के बारे में जानते हैं और कौन कौन से इसके रूल हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Our today's topic is divisibility. Rules. विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबल का मतलब जो पूरा का पूरा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल्स कुछ नंबर्स के अलग अलग होते हैं, हर एक पर्टिकुलर नंबर का हम एक एक करके स्टडी करते चलेंगे। ये फर्स्ट नंबर and that is the rule of 2, divisibility rule of 2, दो से विभाज्यता का नियम। अब मान लीजिए किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना है और कोई नंबर आपके सामने दे दिया गया है, तो आप कैसे पता करेंगे कि नंबर 2 से डिवाइडेड है? तो देखिए उस नंबर का यूनिट डिजिट, जो भी नंबर आपको दिया गया है चाहे बड़े से बड़ा नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। अगर उसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी है तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये नंबर है 3, 1, 2, 5। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? दिस नंबर डिविजिबल बाय 2? क्या ये नंबर 2 से डिवाइडेड है? तो आप कहेंगे 2 के नियम में क्या आता है? 0 आता है सर, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। यानी यूनिट डिजिट जो हमारा सबसे पहला डिजिट है, यूनिट डिजिट हमें देखना है। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है आपका? 5। तो ये वाला नंबर क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इस नंबर की 1, 4, 9, 6, 2, क्या ये नंबर 2 से डिवाइडेड होगा? तो आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट इसमें क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और हमारे 2 वाला जो रूल है उसमें क्या है? यूनिट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। इनके यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसमें 2 आ रहा है, यानी ये नंबर हमारा क्या होगा? 2 से डिवाइडेड होगा। यानी कि ये आपका डिविजिबिलिटी रूल है 2 का। यानी कि कोई भी नंबर आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि वो और नंबर से डिवाइडेड है या नहीं है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, यूनिट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। अगर उसका यूनिट डिजिट इन नंबर में से कोई है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। वो नंबर किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट रूल ऑफ 3। अब हम कहते हैं कि रूल ऑफ 3। अब मान लीजिए कोई बड़ा नंबर हमको दे दिया जाता है, सपोज कीजिए हमको एक नंबर दे दिया गया 9, 4, 3, 2। अब हमें पता करना है कि क्या ये नंबर जो है 3 से डिवाइडेड है या नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये नंबर हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये 3 से डिवाइडेड है या नहीं है? तो 3 का रूल क्या होता है? एट ऑल द नंबर्स इफ the sum of the number is divisible by 3 then that number is divisible by the 3। अगर पूरा का पूरा नंबर को ऐड कर दिया हमने, उसका सम जो है जोड़
अगर वो 3 से डिवाइडेड है, 3 से डिवाइडेड है, तो ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइडेड होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो इसका रूल क्या हो गया? सम ऑफ ऑल द नंबर्स should be divided by 3। अगर पूरे के पूरे नंबर जो है वो किससे डिवाइडेड है, पूरे नंबर का सम जो है जोड़ वो 3 से डिवाइडेड है, तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। एग्जांपल हमने जो लिया था वही देखते हैं। एग्जांपल 6 3 9 2। अब देखिए हमें नंबर पता करना है क्या ये नंबर 3 से डिवाइडेड है या नहीं है। तो सभी नंबर्स का सम कर दीजिए। सम का मतलब एडिशन। 6 + 3 9 + 2, 9 + 6 15 + 3 18 2 20। क्या 3 की टेबल में कभी 20 आता है? नहीं आता है। तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइडेड होगा? नहीं। ठीक है ना? क्या ये नंबर 3 से डिवाइडेड होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में क्या नहीं आता है? 20 नहीं आता है। अब एक दूसरा नंबर लेते हैं हम 5 7 3। अब ये नंबर हमको बताना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। और आप जब ये नियम सीख लेंगे तो इन्हें तुरंत एक सेकंड में इनका आंसर करेंगे कि सर 7 + 5 12 + 3 15। इसका सम क्या आ रहा है हमारा? 15 आ रहा है। और 15 हमारा क्या होता है? 3 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यानी कि नंबर आपका क्या होगा? 3 से डिवाइडेड हो जाएगा। तो ये आपका किसका रूल है? रूल 3 का रूल है कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स शुड बी डिवाइडेड बाय द 3। सम जितना भी है सभी नंबर्स का जो एडिशन है वो मिलके किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। नाउ द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, एंड दैट रूल इज ऑफ 4। 4 का रूल हमने 2 का रूल पढ़ा, अब 4 का रूल। 4 का रूल कैसे? 4 जो आपका होता है 4 किस की टेबल में कौन कौन से नंबर सीधे डिवाइड हो जाते हैं उनके बारे में कैसे डिस्कस करेंगे। देखिए तो 4 का जो रूल है वो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। लास्ट 2 नंबर्स should be divided by 4। लास्ट के जो 2 नंबर है वो आपके किससे डिवाइड होने चाहिए? 4 से डिवाइड होने चाहिए। और आपका वो जो है नंबर, अगर किसी भी नंबर के शुरुआत में कितने भी नंबर हो लेकिन उसके लास्ट के 2 नंबर अगर डिवाइडेड है किससे? 4 से, तो आप उसे क्या कर सकते हैं? 4 से सीधा डिवाइड कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ये वो रूल है जिनमें किसी नंबर को डिवाइड करने पे उसका कोई रिमाइंडर ना बचे। यहाँ 3 से डिवाइड किया, बिल्कुल क्लियर डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं है। ऐसे 4 वाले में देखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं हम छोटा सा। देखिए एग्जांपल, अब देखिए 5 1 4। मैंने एक एग्जांपल दिया आपके सामने 540। क्या ये 4 से डिविजिबल है? हम इस चीज के बारे में पता कैसे करेंगे? तो देखिए 5 1 4 मैंने कहा लास्ट 2 नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय द 4। आखिरी के 2 नंबर किससे डिवाइड होने चाहिए? आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए। देखिए आखिरी के 2 नंबर क्या है? 1 और 4 यानी कि 14। क्या 14 4 की टेबल में आता है? 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 12 4 4 16। 14 तो आता नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये नंबर आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। किसी भी हालत में 4 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर। ठीक है ना? ये नंबर 4 से डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बड़े नंबर की। मान लीजिए बड़ा नंबर लेते हैं 1 5 9 6 3 2 4। हमें कुछ नहीं देखना है, इतना बड़ा नंबर है डिविजिबिलिटी रूल में। सीधा पता करना है लास्ट के 2 नंबर, लास्ट 2 नंबर्स शुड बी डिवाइडेड बाय द 4। किससे डिवाइड होने चाहिए? 4 से डिवाइड होने चाहिए। देखिए लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड करेंगे 24। 24 4 की टेबल में आता है या नहीं आता? 4 6 जा 24। यानी कि ये नंबर क्या होगा? 4 से फुली डिवाइड हो जाएगा। ये आपका किसका रूल है? रूल ऑफ 4। नाउ रूल ऑफ 5।
हैं तो जो भी नंबर आते हैं आपके यूनिट डिजिट में 5 आता है और 0 आता है। तो 5 का रूट सिंपल है, यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5। कौन कौन सा होना चाहिए यूनिट डिजिट? 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। ये आपके क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट होना चाहिए। अगर ऐसे आपके यूनिट डिजिट है तो वो नंबर किससे डिवाइडेड होगा? 5 से डिवाइड होगा, चाहे वो आपका 25 हो। मैंने आपको नंबर दिया 255, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? तो आप देखेंगे सर ने बताया था कि 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट में, क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। देखिए 5 है हमारे यूनिट डिजिट में, तो ये नंबर किससे? 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इस नंबर के पीछे मान लीजिए नंबर दिया मैंने आपको 267, क्या इस नंबर के पीछे 0 और 5 है? नहीं है। तो या ये नंबर जो है डिवाइड होगा आपका 5 से? नहीं होगा। तो ये आपकी डिविजिबिलिटी रूल है। दिस इज द पार्ट 1। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 11। थैंक यू।